क्या तुम्हारा मन अक्सर बेचैन रहता है? क्या हर वक्त विचारों का तूफान चलता रहता है? क्या छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है? अगर हां, तो रुको, तुम अकेले नहीं हो। आज हर कोई शांति की तलाश में है। कोई पैसे में, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में। लेकिन ओशो कहते हैं, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन वो भीतर कहां है? उसे महसूस कैसे करें? क्या ध्यान इसका हल है? अगर तुम सच में अपने मन को शांत करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ओशो कहते हैं, आदमी हमेशा या तो बीते हुए कल में जी रहा होता है या आने वाले कल के सपने बुन रहा होता है। लेकिन जो असली जिंदगी है वो अभी है, इसी पल में है। जो गुजर गया वो हाथ से निकल गया। जो आने वाला है वो आएगा या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन आदमी इसी भ्रम में पड़ा रहता है। या तो बीते हुए की यादें लिए घूमता है या फिर भविष्य को लेकर परेशान रहता है। और इसी चक्कर में जो असली खजाना है, जो अभी का आनंद है, उसे खो देता है। ओशो कहते हैं, देखो, अतीत बस एक कहानी है, एक सपना है। वो बीत चुका है, उसमें वापस जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम उसे पकड़कर बैठे रहते हो। कोई पुराना दुख, कोई पुरानी तकलीफ, कोई बीती हुई गलती, कोई खोया हुआ प्यार, और उसे बार बार याद करके खुद को तकलीफ देते रहते हो। लेकिन ये बेकार की बात है, क्योंकि अतीत को बदल नहीं सकते। फिर आदमी भविष्य की तरफ भागता है। सोचता है कि जब पैसा आ जाएगा, जब सफलता मिल जाएगी, जब सही इंसान मिल जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये जब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वो चीज मिल भी जाती है तब भी मन नया सपना पकड़ लेता है। फिर कुछ और चाहिए होता है। आदमी की भूख कभी खत्म नहीं होती। ओशो कहते हैं, यही तो दुख का असली कारण है। तुम या तो पीछे देख रहे हो या आगे दौड़ रहे हो, लेकिन जो असली जिंदगी तुम्हारे हाथ में है उसे देख ही नहीं रहे। और जो अभी है, इसी पल में जो आनंद है, उसे छोड़कर तुम सिर्फ कल्पनाओं में खोए रहते हो। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो बस एक ही तरीका है, वर्तमान में जियो। अभी इस पल को पूरी तरह जियो। सांस ले रहे हो तो महसूस करो, पूरी गहराई से जियो। कोई काम कर रहे हो तो उसमें डूब जाओ। किसी से मिल रहे हो तो पूरी तरह उस मुलाकात में रहो। ओशो कहते हैं, बच्चों को देखो, वो इसी पल में जीते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ या कल क्या होगा। वो अभी के खेल में मस्त होते हैं, इसी पल में पूरी तरह डूबे होते हैं। लेकिन बड़े होते होते आदमी ये कला भूल जाता है। वो सोचता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि खुशी अभी भी मुमकिन है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब भी यही है, इस पल में रहना। जब तुम पूरी तरह इस पल में उतर जाते हो तब ध्यान घटित होता है। तब न कोई अतीत का बोझ बचता है, न कोई भविष्य की चिंता। बस एक गहरी शांति होती है, बस एक आनंद का बहाव होता है। इसलिए ओशो कहते हैं, मत सोचो कि कल क्या होगा, मत पछताओ कि बीते हुए में क्या हुआ। बस अभी जियो, इस पल में जियो, क्योंकि असली जिंदगी इसी पल में है। बाकी सब तो बस तुम्हारे मन का भ्रम है। ओशो कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी से भागता है तो वो खुद से भागता है। पूरी दुनिया में घूम लेता है, दूसरों को समझने की कोशिश करता है, पर खुद को समझने की हिम्मत नहीं करता। और समझने से भी बड़ी बात, स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि वो जैसा है वैसा क्यों है। वो खुद को बदलना चाहता है, दूसरों जैसा बनना चाहता है, किसी और के जैसा दिखना चाहता है। लेकिन ओशो कहते हैं, असली सुकून तो तभी मिलेगा जब तुम खुद को पूरी तरह वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। समाज बचपन से ही हमें सिखाता है कि तुम वैसे मत बनो जैसे हो, कुछ और बनो। कोई कहता है कि अच्छे बनो, कोई कहता है कि ताकतवर बनो, कोई कहता है कि सुंदर बनो, तो कोई कहता है कि अमीर बनो। हर कोई तुम्हें बदलने में लगा हुआ है और तुम खुद भी यही मान लेते हो कि तुम जैसे हो वैसे सही नहीं हो।
और इसी संघर्ष में तुम्हारा सारा जीवन निकल जाता है। ओशो कहते हैं, समझो एक बात, खुद को बदलने की कोशिश ही सबसे बड़ा पागलपन है। फूल को कोई ये नहीं कहता कि तुम सूरजमुखी हो तो गुलाब बन जाओ। नदी को कोई नहीं कहता कि तुम पहाड़ बन जाओ। लेकिन इंसान को हर कोई कहता है कि तुम जैसे हो वैसे मत रहो। और इसी वजह से आदमी हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा खुद से असंतुष्ट रहता है। ओशो कहते हैं, खुद को स्वीकारना ही असली क्रांति है। जब तुम अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी बुराइयों को भी अपनाने लगते हो, जब तुम अपने हर रंग को स्वीकारने लगते हो, तब एक सच्चा संतोष पैदा होता है। तब जीवन में हल्कापन आता है, सहजता आती है। फिर तुम किसी दौड़ में नहीं रहते, फिर तुम किसी से खुद को साबित करने में नहीं लगे रहते। खुद को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को बदलने की कोशिश छोड़ दो। इसका मतलब बस इतना है कि पहले खुद से प्रेम करो, पहले खुद को अपनाओ, और फिर जो भी बदलाव आएगा वो स्वाभाविक रूप से आएगा। जब तुम खुद को प्रेम करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा छुपी है, कितना सौंदर्य छुपा है, कितना आनंद छुपा है। ओशो कहते हैं, ध्यान भी तभी होता है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। फिर मन में कोई तनाव नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता, बस एक शांति होती है, एक सहजता होती है, और वही ध्यान का असली रूप है। तो ओशो कहते हैं, खुद से मत लड़ो, जो हो जैसे हो वैसे खुद को पूरी तरह अपनाओ, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो, वैसे ही अनमोल हो। इस अस्तित्व ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा ही संपूर्ण बनाया है। बस इसे समझने की जरूरत है, इसे महसूस करने की जरूरत है। और जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उस दिन से तुम्हारा जीवन ही एक उत्सव बन जाएगा। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई काम नहीं है जो तुमको करना है। ध्यान तो बस एक सहज अवस्था है जिसमें तुम गिरते हो, डूबते हो, खो जाते हो। ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में होने की जरूरत है। लेकिन आदमी के लिए यही सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि उसका पूरा जीवन बस भागदौड़ में ही निकल जाता है। तुमने देखा होगा, आदमी सुबह से ही किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा होता है। पैसा, इज्जत, शोहरत, रिश्ते, घर, गाड़ी, कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए। और इसी दौड़ में उसका सारा ध्यान बस बाहर की चीजों में लगा रहता है। वो कभी खुद को देखने, खुद के भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करता। ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। ध्यान का मतलब है रुक जाना, एकदम ठहर जाना, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी चाहत के, बस खुद के साथ बैठ जाना। कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस मौजूद रहना है। और जब तुम ये कर पाते हो तब ध्यान घटता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस हम उसे जबरदस्ती मुश्किल बना देते हैं। आदमी को लगता है कि ध्यान करने के लिए किसी पहाड़ पर जाना पड़ेगा, किसी गुफा में बैठना पड़ेगा, कोई मंत्र जपना पड़ेगा। लेकिन ध्यान तो किसी भी पल में घट सकता है। जब तुम पूरी तरह इस पल में हो, जब तुम कोई काम कर रहे हो और उसमें खो जाते हो, तब वही ध्यान बन जाता है। तुम चलते हो लेकिन पूरी जागरूकता के साथ चलते हो, यह ध्यान है। तुम खाते हो लेकिन पूरी मौजूदगी के साथ खाते हो, यह ध्यान है। तुम सांस ले रहे हो लेकिन बस उसे देख रहे हो, यह ध्यान है। ओशो कहते हैं, ध्यान का कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस इसे सहज होने दो। जब तुम कुछ भी न कर रहे हो, जब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं है, कोई विचार नहीं है, बस एक शांति है, वही ध्यान है। और इस ध्यान में एक अनोखा आनंद है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगर तुम जीवन में सच्ची शांति, सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो ध्यान का अभ्यास करो। यह कोई मेहनत का काम नहीं है, बस एक कला है खुद को पूरी तरह खाली करने की। और जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो तभी तुम वाकई पूर्ण हो जाते हो। तभी जीवन का असली स्वाद मिलता है। तभी पता चलता है कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। ओशो कहते हैं, आदमी हमेशा दो चीजों के बीच जीता है,
प्रेम और डर। और दुख की बात यह है कि आदमी प्रेम से ज्यादा डर को चुनता है। बचपन से ही उसे डराया जाता है, मत करो ये, मत करो वो, ऐसा किया तो बुरा होगा, वैसा किया तो लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे आदमी डर में जीने लगता है, और जब डर हावी हो जाता है तब प्रेम मर जाता है। लेकिन ओशो कहते हैं प्रेम ही असली जीवन है। प्रेम का मतलब सिर्फ किसी इंसान से प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेना। प्रेम का मतलब है हर चीज को खुले दिल से अपनाना। लेकिन आदमी डर के कारण खुद को बंद कर लेता है। उसे लगता है कि अगर वो खुला रहेगा तो चोट लग सकती है, तकलीफ हो सकती है, धोखा मिल सकता है, और इस डर में वो धीरे धीरे खुद को प्रेम से दूर कर लेता है। ओशो कहते हैं देखो, अगर तुम प्रेम करोगे तो तकलीफ भी आएगी, क्योंकि प्रेम में खोने का डर होता है, प्रेम में असफल होने का डर होता है। लेकिन बिना प्रेम के जो जीवन है वो जीवन नहीं, सिर्फ एक बोझ है। अगर तुम प्रेम नहीं कर रहे तो तुम बस जिए जा रहे हो, लेकिन असल में कुछ महसूस नहीं कर रहे। ओशो कहते हैं अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो प्रेम को चुनो, और प्रेम को चुनने का मतलब है डर को छोड़ देना। डर तुम्हें हमेशा रोकता है, प्रेम तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। डर तुम्हें बांधता है, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। जो प्रेम में जीता है वो पंछी की तरह उड़ता है, वो खुला होता है, वो हल्का होता है। और प्रेम सिर्फ किसी इंसान के लिए नहीं होता। तुम्हारे काम से प्रेम हो सकता है, तुम्हारी कला से प्रेम हो सकता है, तुम्हें प्रकृति से प्रेम हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से प्रेम हो सकता है। ओशो कहते हैं अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो तुम किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए ओशो कहते हैं प्रेम को पूरी तरह अपनाओ, डर को छोड़ दो, क्योंकि जहां प्रेम है वहां जीवन है। जहां प्रेम नहीं है वहां सिर्फ अंधेरा है। अगर तुम प्रेम में हो तो तुम भगवान के सबसे करीब हो। प्रेम ही असली ध्यान है, प्रेम ही असली भक्ति है, प्रेम ही असली जीवन है। ओशो कहते हैं दुनिया को जानने में कोई फायदा नहीं अगर तुमने खुद को नहीं जाना। तुम किताबें पढ़ते हो, धर्म ग्रंथों को याद करते हो, विज्ञान की बातें करते हो, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं जानते तो यह सब व्यर्थ है। क्योंकि असली सवाल बाहर की दुनिया का नहीं, तुम्हारे भीतर का है। तुम कौन हो? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। तुम खुद को नाम से पहचानते हो, शरीर से पहचानते हो, पद से पहचानते हो, लेकिन यह सब तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम तुम्हें समाज ने दिया, शरीर प्रकृति ने दिया, और पद दुनिया ने दिया, लेकिन तुम कौन हो यह कभी नहीं बताया गया। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया कि क्या बनना है, क्या करना है, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि पहले खुद को जानो। ओशो कहते हैं जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक जो कुछ भी करोगे वो बस एक अंधी दौड़ होगी। तुम पैसा कमाओगे, शोहरत पाओगे, रिश्ते बनाओगे, लेकिन भीतर एक खालीपन बना रहेगा। क्योंकि असली पूर्ति तो तभी होगी जब तुम अपनी सच्चाई को जानोगे। खुद को जानने का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भागो, हिमालय जाओ या सन्यासी बनो। खुद को जानने का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को देखना, अपने भावों को समझना। जब तुम शांत होकर अपने भीतर देखते हो, जब तुम खुद से बिना किसी दिखावे के मिलते हो, तब असली पहचान होती है। ओशो कहते हैं ध्यान का असली मकसद यही है, खुद को जानना। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तो धीरे धीरे सारे झूठ गिरने लगते हैं। तुम समझने लगते हो कि तुम न तो शरीर हो, नहीं मन, बल्कि कुछ और हो जो अनंत है, शाश्वत है। जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उसी दिन से जीवन एक नया रूप ले लेता है। फिर तुम किसी से तुलना नहीं करते, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। फिर कोई डर नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, बस एक शांति होती है, एक आनंद होता है। ओशो कहते हैं यही असली धर्म है, स्वयं को जानना। कोई ग्रंथ,
तुम्हें ये नहीं बता सकता, कोई गुरु तुम्हें ये नहीं दे सकता। तुम्हें खुद ही इसकी खोज करनी होगी, खुद ही इस राह पर चलना होगा। और जब तुम ये जान जाते हो तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ नाचने लगता है। जीवन एक उत्सव बन जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन को इतना गंभीर मत बनाओ। लोग ऐसे जीते हैं जैसे कोई भारी बोझ ढो रहे हो, जैसे जिंदगी कोई सजा हो। लेकिन सच तो यह है कि जीवन एक खेल है, एक उत्सव है, एक मजाक है। और जो इस खेल को खेलना जानता है वही असली जिंदगी जीता है। तुम देखो बच्चों को, वे बिना किसी चिंता के हंसते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर से खेलने लगते हैं। उनके लिए हर पल एक नया रोमांच है, एक नई खोज है। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वे खेलना भूल जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं और बस चिंता और तनाव से भर जाते हैं। ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ा नुकसान है। हंसी से बढ़कर कोई ध्यान नहीं और खेल से बढ़कर कोई साधना नहीं। जब तुम दिल खोलकर हंसते हो तो तुम एकदम खाली हो जाते हो। तुम्हारे भीतर जो भी तनाव होता है वो बाहर आ जाता है। और जब तुम खेलते हो तो तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। भविष्य की चिंता नहीं, अतीत का बोझ नहीं, बस वही पल होता है। यही ध्यान की असली अवस्था है। ओशो कहते हैं, तुम्हें जीवन को एक खेल की तरह जीना चाहिए। इसमें हार जीत, सफलता असफलता, ऊंच नीच सब आएगा। लेकिन अगर तुम इसे खेल की तरह देखोगे तो कुछ भी तुम्हें भारी नहीं लगेगा। लेकिन आदमी खेल को भी गंभीर बना लेता है। वो हंसने को भी गलत मानने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो हंसेगा तो लोग उसे हल्का समझेंगे, उसका सम्मान कम हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चा आदमी वही है जो हर हाल में हंस सकता है, जो जीवन को बोझ नहीं बनाता, जो इसे हल्केपन के साथ जीता है। हंसी वो द्वार है जिससे तुम परमात्मा के करीब पहुंच सकते हो। एक हंसता हुआ आदमी कभी क्रोधित नहीं हो सकता, कभी उदास नहीं हो सकता, कभी डरा हुआ नहीं हो सकता। हंसी तुम्हें मुक्त कर देती है। इसलिए ओशो कहते हैं, हंसो, खेलो, नाचो, गाओ और जीवन को पूरी तरह जियो। क्योंकि जो इसे गंभीरता से लेता है वो सिर्फ दुख पाता है, और जो इसे खेल की तरह अपनाता है वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। जीवन का असली आनंद वही जानता है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई भारी जिम्मेदारी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर खेल है। लेकिन आदमी इसे गंभीरता से ले लेता है, चिंता में डूब जाता है और हंसी खुशी को भूल जाता है। हकीकत तो यह है कि जो जीवन को हल्केपन से, खेल की भावना से जीता है वही असली आनंद को महसूस कर सकता है। इसलिए हंसो, खेलो, नाचो और जीवन को पूरी तरह जियो। क्योंकि यही असली साधना है, यही असली भक्ति है और यही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है।